नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगा जीपीएफ अकाउंट के संबंध में। तो दोस्तों, 2004 के बाद जो भी साथी नियुक्त हुए थे उनके पहले एनपीएस अकाउंट था। अब सरकार के द्वारा एनपीएस बंद कर दिया गया है और जीपीएफ अकाउंट चालू कर दिया है। और एनपीएस में जितनी राशि थी उनका 50% राशि अब जीपीएफ अकाउंट में डाल दी गई है। तो उनके क्या दिशा निर्देश है, क्या नियम है, की विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। पहले है कि अंशदान का नियम। जीपीएफ अकाउंट में कार्मिक को दान देना होता है। यह अंशदान कार्मिक के वेतन का 6% से लेकर 100% तक हो सकता है। कार्मिक को हर माह अंशदान करना होता है। यह अंशदान सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व तक किया जाता है, यानी सेवानिवृत्ति से 3 माह पहले अंशदान लेना बंद कर दिया जाता है। यदि कार्मिक निलंबित है तो उसे अंशदान नहीं करना है। इस प्रकार ये अंशदान का नियम था। यानी जीपीएफ की कटौती आप अपनी सैलरी से 6% से लेकर के 100% तक करवा सकते हो हर मंथ, और करवाना अनिवार्य है। और सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व तक किया जाता है और सेवानिवृत्ति से 3 माह पहले अंशदान लेना बंद कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है नॉमिनी बनाना। जीपीएफ में जुड़ने के साथ परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी के रूप में नाम देना होता है। एक या एक से अधिक सदस्यों को अपना नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उसके बीच कितना हिस्सा मिलेगा यह उसको बताना होगा। अवैध को भी आप नॉमिनी बना सकते हो। आपको इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा। यदि जीपीएफ कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो जमा राशि नॉमिनी को दी जाती है। मृत्यु की स्थिति में जीपीएफ में जमा राशि की अतिरिक्त राशि को भी दे दी जाती है। यह राशि उस कार्मिक की मृत्यु के ठीक 3 साल के औसत जमा के बराबर होगी, लेकिन यह 60,000 तक ही हो सकती है। अगला पॉइंट निकासी का नियम। यह महत्वपूर्ण है। कार्मिक 10 साल की सेवा पूरा करने के बाद जीपीएफ से राशि निकाल सकता है। अब यह भुगतान 15 दिनों के भीतर मिल जाता है। जब निकालना होता है तो 15 दिन के अंदर ये आप निकाल सकते हो। शिक्षा, शादी जैसी आवश्यकता में कार्मिक अपनी जीपीएफ अकाउंट से 75% तक की राशि निकाल सकता है, या अपने 12 माह के वेतन के बराबर जो भी कम हो वो निकाल सकता है। या तो 12 माह के वेतन से और या 75% तक की राशि, इनमें से जो राशि कम है वो निकाल सकते हो। और मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में 90% तक निकाल सकते हो, तथा नए नियम में 7 दिनों के अंदर आपको ये राशि प्राप्त कर सकते हो। यानी मेडिकल की इमरजेंसी स्थिति है तो आप 7 दिन के भीतर आप जीपीएफ अकाउंट से अपनी राशि निकाल सकते हो। जमीन खरीदने, मकान बनाने या फिर मकान ऋण चुकाने, पैतृक आवास की मरम्मती के लिए जमा जीपीएफ का 75% राशि निकाला जा सकता है। गाड़ी खरीदने, कार लोन चुकाने के लिए भी आप निकासी हो सकती है। यदि नए गाड़ी खरीदने के लिए राशि निकालना हो तो यह जमा राशि का 75% या फिर गाड़ी की कीमत का 3/4 भाग, जो भी इन दोनों में से कम है वो आप निकाल सकते हो। या तो गाड़ी का 3/4 भाग या 75%, इनमें से जो कम है वो आप निकाल सकते हो। सेवानिवृत्ति से 2 साल पहले बिना कारण बताए 90% तक की राशि निकाली जा सकती है। यानी आप सेवानिवृत्त होने से 2 साल पहले कोई कारण बताए बिना 90% तक की राशि आप निकाल सकते हो। यह आवश्यक है, जिन कामों के लिए आप राशि निकाल रहे हो उसका उसी तरीके से खर्च करना जरूरी है। यह मोस्ट बात है, जिस तरीके से निकाला है उसी में खर्च करना पड़ता है। अगला देखिए, अग्रिम निकासी। यह अग्रिम 12 महीने के वेतन के बराबर या जीपीएफ में जमा राशि का 2/3 भाग तक, दोनों में से जो कम हो, लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्राधिकार की अनुमति से 90% तक निकाला जा सकता है।
निकाली गई अग्रिम राशि को वापस करना होता है। यह अधिकतम 60 माह की किस्तों में वापस कर देना चाहिए। अग्रिम राशि पर कोई ब्याज नहीं होता है, यानी अग्रिम राशि पर कोई ब्याज नहीं है। कार्मिक अपनी नौकरी में चाहे कितनी बार भी जीपीएफ खाते से अग्रिम राशि निकाल सकता है। अगला पॉइंट देखिए, यदि आप अभी पहले लिए हुए अग्रिम का भुगतान कर रहे हैं, फिर भी आपने अग्रिम के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में पहले की बकाया अग्रिम को नए अग्रिम के साथ जोड़ दिया जाता है और मासिक किस्तों से उसका भुगतान किया जाता है। अगला पॉइंट, ब्याज। समय समय पर सरकार जीपीएफ में मिलने वाले ब्याज की घोषणा करती है। ये दर अभी 7.1 की है। आप आगे देख सकते हो इनकी ब्याज की लिस्ट। देखिए यहाँ पहले 8 की थी और घटती है और बढ़ती है सरकार के नियमों के अनुसार। अब अगला देखिए, मैच्योरिटी और जीपीएफ से राशि निकालना। जब कार्मिक सेवानिवृत्त होता है तभी उसका जीपीएफ अकाउंट परिपक्व होता है। 10 साल की नौकरी पूरा करने या सेवानिवृत्ति के 10 साल पहले इसमें से जो भी पहले हो, कार्मिक जीपीएफ की राशि निकाल सकता है। यदि कार्मिक बीच में ही नौकरी छोड़ देता है तो यह जीपीएफ में जमा राशि निकाल सकता है। यदि कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीपीएफ की राशि उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। महत्वपूर्ण है, टैक्स का लाभ। जीपीएफ में कोई भी टैक्स नहीं लगता है, चाहे आप अंशदान करें, अग्रिम लें या फिर परिपक्व निधि वापस पाएं, उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। और लेकिन बजट 2021 में जब उच्च आय वाले कर्मचारियों के द्वारा भविष्य निधि में दी जाने वाले अंशदान पर अर्जित ब्याज की आय पर कर से छूट की सीमा 2.5 लाख वार्षिक अंशदान तक रखा गया है। 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद किए जाने वाले अंशदान पर यह लागू होगा। यानी यदि आपका अंशदान सालाना 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से अधिक है तो इस पर अर्जित आय पर आयकर लगेगा। इस प्रकार दोस्तों ये जीपीएफ के दिशा निर्देश थे, मैंने आपको बताया। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।